अब होने वाला है धमाल। जी हाँ मित्रों, केतु मचाएगा धमाल और कमाल का लाभ आपको मिलेगा। बड़े चमत्कार से कम नहीं ये समय रहने वाला है। केवल आप समझ लीजिए कि ये केतु का वर्ष 2026 में 5 दिसंबर तक का जो प्रभाव आपके जीवन में रहेगा, उसकी ज़रूरत है आपको, इसकी आवश्यकता है आपको, क्योंकि बहुत समय से आप अपने जीवन में तंगहाली, बदहाली, कमी, पैसे की कमी देखा है और जो प्राप्ति आप करना चाहते हैं वो केतु प्राप्त करा देगा। जी हाँ मित्रों, क्योंकि बहुत समय से आप जिस चीज़ की तलाश में या जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे थे, वो मेहनत आपको बता दें कि रंग नहीं ला रहा था। क्योंकि आप जैसा कि जानते भी होंगे कि कई बार ऐसा होता है आपके साथ कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं और मेहनत से वो चीज़ आपको लगता है कि प्राप्त हो गया और आप नज़दीक जाते हैं, लेकिन आपको अंततः सफलता नहीं मिलता। आपने देखा भी होगा कई बार आप जब मेहनत करते हैं और रिजल्ट की बारी आती है तो रिजल्ट जीरो होता है, शून्य होता है, कोई फ़ायदा नहीं मिलता है और फिर आप बहुत निराश हो जाते हैं। तो ये निराशा और अवसाद और चिंता, टेंशन, तनाव, नींद खराब करना, ये सब प्रभाव ही है, अपने आप में बहुत बुरा प्रभाव माना जाता है। मानसिक अशांति, अहंकार, आपके अंदर अहंकार, क्रोध और बुरा बर्ताव आप दूसरे से करने लगते हैं। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2026 जो है वो एक बेहतर परिवर्तन की तरफ आपको आगे ले जाएगा और ये परिवर्तन आपके जीवन में खुशहाली, प्रसन्नता देने जा रहा है। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं आपके लिए वर्ष 2026 में केतु का प्रभाव जो रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपसे एक अनुरोध करेंगे, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल मिलता रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही आपको वीडियो नई नई जानकारी मिलता रहेगा। मित्रों, पूरे वर्ष केतु आपके छठे भाव में रहने वाले हैं और ये केतु बहुत ही पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। केतु छठे भाव में रहना ये आपको किस तरह का फल देगा? सबसे बड़ी बात तो आप में एक निगेटिव बात होती है मीन राशि में कि जल्दी से कोई निश्चय नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना है। आप हमेशा द्वंद्व में रहते हैं, ये करें कि ये करें, करें कि ना करें, ऐसा आपके हमेशा रहता है। साथ साथ आप काम को बहुत टालते हैं। लेकिन केतु जब बेहतर होता है तो व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर लेता है कि हमें ये करना है, हमें ये बनना है, इस पद पे जाना है, इस क्षेत्र में नाम करना है, ये काम करना है, वो काम करना है। किसी भी काम को लेकर, किसी लक्ष्य को लेकर एकदम कहते हैं कि दृढ़ निश्चय कर लेता है और दृढ़ निश्चय उसे उस चीज़ को प्राप्ति भी करा देता है। इसलिए केतु जो है इस समय आपको कहीं ना कहीं उच्च पद की तैयारी यदि आप कर रहे हैं, किसी बड़े कार्य को लेकर यदि आप इस समय एक्टिव हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मानकर चलें कि उन क्षेत्रों में, उन कार्यों में सफलता के लिए एकदम से तैयार आपको रहना चाहिए। ये समय आपका इतना अच्छा, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है कि उन कार्यों में आपको सफलता मिलने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। एकदम निश्चय कर लीजिए, आपको हम ये फिर से कह देते हैं, निश्चय कर लीजिए कि हमें कौन से काम कब करने हैं। एक रूटीन बना लीजिए कि हमें इतना बजे उठना है और हमें इस चीज़ के बारे में या इस लक्ष्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या उसमें आपको इतना समय देना है, यहाँ इतने खर्च करने हैं। मतलब आप अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र में विद्यार्थी अपने क्षेत्र में, जो हाउस वाइफ हैं वो अपने कार्य को लेकर, जो बिजनेस कर रहे हैं वो अपने कार्य को लेकर, और जिनका प्रोफेशन है वो अपने कार्य को लेकर एक टारगेट बनाकर चले। जो टारगेट बनाकर चलेंगे आपका काम सरल होता चला जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। सबसे बड़ी बात, इस समय ऐसे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा जिनके शत्रु हैं। अब मित्रों, कभी कभी तो आपके अपने घर के लोग शत्रु हो जाते हैं। मतलब आपके तरक्की से गुस्सा आता है, जैसे भाइयों को, जैसे घर के पड़ोसी, चचेरे भाई या ममेरे भाई, जो भी आपके परिवार के रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, इन ऐसे लोगों को भी आपके तरक्की से जलन होता है। तो अभी तो आप तरक्की करें ना करें, लेकिन अब जो है वो तरक्की का समय है। हम थोड़ा सा छोटी सी जानकारी दे दें कि गुरु जो है वो इस पूरे वर्ष में आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाले हैं। अब इस कारण से ये तो तरक्की दिलाएगा ही। अब यहाँ इनका क्या प्रभाव, केतु का क्या प्रभाव रहेगा? तो केतु का प्रभाव रहेगा आपको, आपके शत्रु को ये कह सकते हैं, या तो उनका नाश होगा, या तो वो बहुत बुरे स्थिति में आ जाएंगे, या सबसे अच्छी बात तो तब होती है जब आपके शत्रु आपकी तरक्की से जलते हैं। इस समय यही होगा। चाहे कोई कानूनी मामलों में यदि कोई परेशानी आपको दे रहा हो तो जीत आपकी तरफ होगी। सबसे बड़ी खुशखबरी ऐसे लोगों के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं
जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक बात आप समझ लीजिए, थोड़े से केतु को अच्छा कर लेते हैं, बेहतर बना लेते हैं, तो आपकी तरक्की में समझ ले कि 4 चाँद लग जाएगा। और वो कौन करेगा? भगवान गणेश। गणेश की आराधना पूजा पाठ जो लोग करते हैं या थोड़े से भी गणेश भगवान को भजते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो समझ ले कि केतु का तो नाश होगा ही, मतलब केतु की तरफ से तो शत्रुओं का नाश होगा ही, केतु तो बलवान होंगे ही। आप अपने क्षेत्र में बाधा रहित जीवन जिएंगे। अब आगे बता दें, ये जो समय रहने वाला है, आपके जो परेशानी पुरानी चल रही है, स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा। यहाँ ऐसे लोग जो इस समय अपने किसी भी कार्य को लेकर, खास करके यदि कुछ नया सीख रहे हैं, तो ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। नए सीखने वालों के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा, जहां आप कुछ भी आगे करने के लिए इस समय एक्टिव हो जाएंगे। धन की बचत कराएंगे। केतु जग का जो प्रभाव रहेगा वो धन की बचत कराएगा। ये तो है कि खर्च भी होगा, लेकिन धन का बचत केतु कराएगा, और बचत कराना भी बहुत ज़रूरी है। अनावश्यक खर्च से आपको बचाएगा, साथ ही साथ स्वास्थ्य में सुधार भी देगा। केतु का वर्ष 2026 में प्रभाव जो रहेगा वो आपको नए चीज़ सीखने के लिए प्रेरित करेगा। नए खोज, सर्च, रिसर्च, ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए ये समय इतना ज़्यादा अच्छा रहने वाला है कि अपने फील्ड में, अनुसंधान के क्षेत्र में, अब या ज्योतिष के क्षेत्र में, या तंत्र मंत्र जो होते हैं, इनके क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, मतलब आप बहुत नाम कर सकते हैं। कुछ ऐसा अद्भुत आप इस समय उपलब्धि हासिल करेंगे जिसमें आपका मान सम्मान नाम होगा। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष में केतु का जो प्रभाव रहने वाला है, आपके कैरियर बना देगा। यदि आप इस समय कैरियर को लेकर चिंतित हैं, तो समझ लें कि आपका चिंता दूर होगा। आत्मनिर्भर आप बन जाएंगे, अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप यदि अपने माता पिता के इनकम पर डिपेंड हैं, या घर के किसी सदस्य के इनकम पर डिपेंड है, या आपका कैरियर को लेकर चिंतित है, तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि ये समय आपके खुद के कैरियर को बना देगा। साथ ही ऐसे भी लोग हैं जिनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, उनके बिजनेस में तो सफलता मिलेगा ही, बहुत बड़ी सफलता की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और वो चीज़ आपको खुद पता चलेगा, आपकी कमी खुद पता चलेगा कि आप कहाँ कमी कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, जिससे आप वहाँ सुधार करेंगे। हाँ, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि शनि आलसी बनाएंगे आपको। और ये जो है केतु का जो प्रभाव है, अभी तो हम केवल पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो केतु का जो प्रभाव है वो इस वर्ष आपको बड़े अच्छे लाभ की तरफ, यानी कि इनकम की तरफ, बुद्धि की तरफ, मतलब अपने बुद्धि से आपको चालाक और कह सकते हैं कि एक्टिव ही बनाएगा। अब यहाँ थोड़ी सी निगेटिव बात क्या रहेगी वो समझ लीजिए। आपको निगेटिव प्रभाव में, जैसे कि केतु का जो प्रभाव होगा वो मन को कभी कभी अशांत कर देगा। मन कभी कभी आपका बहुत ज़्यादा वैसे भी चंचल होता है, तो आप बहुत ही ज़्यादा गलत विचार मन में आएगा, नेगेटिव विचार मन में आएगा। ये चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, इससे आपको बचना ही पड़ेगा, वरना नेगेटिव जो थॉट आपके दिमाग में आएंगे ये आपको बहुत नीचे लेकर चला जाएगा। इसलिए नेगेटिव थॉट से बचने की कोशिश करना है, ये याद रखिएगा। और जो भी काम आपका है वो खुद से करने की कोशिश करें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको बता दें कि छठे भाव का केतु बहुत अच्छा फल देता है। जी हाँ मित्रों, छठे भाव का केतु सबसे पहले तो ये आपको तरक्की करा के शत्रुओं को बहुत ज़्यादा ईर्ष्या देता है। और आप यदि धैर्य रखते हुए कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, तो उसमें उच्च कोटि के लाभ भी प्राप्त करते हैं। तो ये जो समय रहने वाला है बहुत अच्छा रहने वाला है। केतु का जो प्रभाव बहुत ही आपको सार्थक और बेहतर परिणाम भी देगा। मोर का पंख अपने साथ रखिए, और कोयले का दान कीजिए, और काले कपड़े बांधकर कोयले का दान कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो काले कुत्ते को रोटी खिलाइए, या बिस्किट हो तो बिस्किट खिला दीजिए। हमेशा खिलाते रहें। शनिवार को विशेष रूप से, इससे शनि और साथ साथ केतु भी प्रसन्न रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए, जिससे हमेशा ही नई जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।